हेलो प्यारे बच्चों, ये है आपकी विज्ञान की कार्यपत्रक संख्या 7 जो कक्षा छठी के बच्चों के लिए 16 अक्टूबर 2020 को करनी है। आपने विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे और उसके साथ साथ अपना रोल नंबर भी लिखेंगे। तो देखिए बेटा, आज का जो टॉपिक है, आज का जो विषय है भोजन के घटक। आप हमेशा वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा उसका टॉपिक ज़रूर लिखिए। और भोजन के कौन से घटक के बारे में आज हम बात कर रहे हैं? रेशे और पानी। पोषक तत्वों के अलावा रेशे या फाइबर किसी भी स्वस्थ आहार का एक अनिवार्य हिस्सा है। देखिए बेटा, पोषक तत्व हमने पढ़े, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, मिनरल, ये हमने सब पढ़े। अब उसके अलावा रेशे या फाइबर भी हमारे स्वस्थ आहार का, हमारी बैलेंस डाइट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। वो कैसे? रेशे का मुख्य कार्य दैनिक आहार में वज़न बढ़ाना है। तो रेशे का मुख्य कार्य क्या है? दैनिक आहार में वज़न बढ़ाना। हम रेशे को पचा नहीं सकते, इसलिए ये मल के वज़न को बढ़ाता है। ये पाचन प्रक्रिया और आंत्र प्रणाली के स्वस्थ कामकाज में सहायता करता है। तो ये रेशे हमें क्यों ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए, ये बताया गया कि ये हमारे भोजन के जो हमारा भोजन का पाचन है और हमारी आंत्र जो प्रणाली है, हमारे आंत में जो जिस तरह से भोजन आगे बढ़ता है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। उसकी क्लीनिनेस के लिए, उसकी सफाई के लिए भी बहुत काम करता है, पाचन क्रिया को सुचारू रूप से चलाता है। रेशे मुख्य रूप से हमारे आहार में पादप उत्पादों यानी कि पौधों से मिलने वाली चीज़ों से द्वारा प्रदान किया जाता है। फल एक सामान्य स्रोत है। उदाहरण के लिए सेब, अंगूर, पपीता, ये सब क्या हैं? ये हमें रेशा देते हैं। साबुत अन्न के दाने, साबुत अन्न के दाने भी रेशे के सामान्य स्रोत हैं। अब देखिए, हमें साबुत अन्न के दाने, फलों से, इन सब से क्या मिलता है? इन सब से हमें रेशे मिलते हैं। पानी, हम सब एक दिन भी पानी के बिना नहीं रह सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। हमें हर दिन कम से कम 6 से 8 गिलास पानी पीना चाहिए। और गर्म तथा शुष्क मौसम में, जब गर्मियाँ होती हैं, जो बहुत ज़्यादा ड्राई होता है, तो बहुत सूखा सूखा जब लग रहा होता है, तो उस समय हमें 6 से 8 से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। तो हमें इन पानी की जो गिलास 6 से 8 की जगह उससे ज़्यादा गिलास पानी पीना चाहिए। देखिए, पानी की कुछ मात्रा फल और सब्जियों से भी प्राप्त की जाती है। हमें पानी की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि अब यहाँ हमें पानी की इम्पोर्टेंस बताई है, पानी की आवश्यकता बताई है कि हमारे शरीर के लिए पानी क्यों ज़रूरी है। तो पहला देखिए बेटा, ये अच्छा विलायक है और ये शरीर के सभी भागों में पचे हुए भोजन को ले जाने में मदद करता है। अच्छा विलायक है मतलब बेटा हर चीज़ को अपने अंदर आराम से मिक्स कर लेता है, बहुत आसानी से मिक्स कर लेता है, मिला लेता है, घोल लेता है, तो उसको विलायक बोलते हैं। फिर आप देखिए, गुर्दे और आंत्र में समुचित कार्य के लिए पानी की आवश्यक है। तो हमारी किडनी के लिए और हमारी आंतों के काम के लिए पानी बहुत आवश्यक है। फिर उसके बाद देखिए, ये पसीने और मूत्र जैसे गंदे पदार्थों को बाहर निकालने में हमारी मदद करता है। तो पसीने में और मूत्र के रूप में पानी जो है हमारे शरीर के जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो हमारे शरीर में गंदे पदार्थ हैं, उन्हें बाहर निकालने में मदद करता है। उसके बाद देखें, यह हमारे शरीर को ठंडा रखता है। तो ये हमारे 4 जो यहाँ पे हमें बताए गए हैं कि पानी पीना क्यों ज़रूरी है या हमारे शरीर को पानी की आवश्यकता क्यों है। अब देखिए, पहला है मक्खन से हमें वसा मिलता है। फल से क्या मिलता है? हमें अभी पढ़ा रेशे। फल से हमें क्या मिलते हैं? रेशे। अब देखिए, अगला है पौधों से मिलने वाले भोज्य पदार्थ रेशे होते हैं। क्या यह कथन सही है? बिल्कुल सही है। हमें रेशे मिलते हैं भोजन पौधों से मिलने वाले भोज्य पदार्थ से। रेशे हमारे आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्यों? तो अब देखिए बेटा, ये तीसरे का उत्तर क्या है? रेशे हमारे आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वो क्यों? क्योंकि रेशे हमारे आहार में, दैनिक आहार में वज़न को बढ़ाते हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पर है, ये पाचन प्रक्रिया में आंत्र प्रणाली के स्वस्थ कामकाज में सहायता करते हैं। तो ये हमारा जो उत्तर है, ये आप पहले ए पार्ट लिख देंगे और ये बी पार्ट, उसका क और ख भाग लिख देंगे कि अब आपका है आंसर नंबर 3 कि रेशे हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक हैं। इसके बाद देखिए बेटा, प्रश्न नंबर 4। तो
प्रश्न नंबर 4 है, ऊर्जा ना देने पर भी पानी पीना क्यों ज़रूरी है? तो प्रश्न नंबर 4 का उत्तर ये है आपके पास। देखिए, पानी पीना आवश्यक है क्योंकि यह एक अच्छा विलायक है और यह शरीर के सभी भागों में पचे हुए भोजन को ले जाने में मदद करता है। एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाना आसान होता है जब कोई चीज़ घोलनी होती है किसी चीज़ में। आप देखिए, पानी में नमक भी घुल जाता है, चीनी भी घुल जाती है। इस तरह से पचा हुआ भोजन भी पानी में हमारे शरीर में घुलकर पानी के साथ विलय होकर कहाँ जाता है, हमारे पूरे शरीर में ऊर्जा देता है, शरीर के हर अंग को ऊर्जा देता है, हर कार्य में मदद करता है। उसके बाद देखिए, गुर्दे यानी कि किडनी और आंत्र में समुचित कार्य करने के लिए पानी की आवश्यक है। और उसके बाद यह पसीने और मूत्र के जैसे गंदे पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। इसके बाद यह हमारे शरीर को ठंडा रखता है। तो ये चारों आपने लिखने हैं बेटा पॉइंट्स, किसमें? आंसर नंबर 4 में। उसके बाद देखिए, रिक्त स्थानों को भरना है आपने। तो रिक्त स्थानों को भरने के लिए पानी एक अच्छा, तो ये देखिए, पानी एक अच्छा विलायक है। आपने ये पढ़ा, पानी एक अच्छा विलायक है, तो यहाँ विलायक आ जाएगा। उसके बाद देखिए, अगला है, पानी हमारे शरीर को डैश बनाए रखता है। तो पानी हमारे शरीर को क्या बनाए रखता है? ठंडा। पानी हमारे शरीर को ठंडा रखता है। इसके बाद देखिए, पानी हमारे शरीर से गंदगी जैसे डैश और डैश को निकालने में मदद करता है। तो पानी हमारे शरीर से मूत्र और पसीने और मूत्र जैसे गंदे पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। उसके बाद अगला है बेटा, साबुत अनाज डैश का सामान्य स्रोत है। तो यहाँ पे आएगा रेशे। साबुत अनाज रेशे का सामान्य स्रोत है। तो ये देखिए, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, साबुत अनाज के दाने भी रेशे के सामान्य स्रोत हैं। तो आप ये कर लेंगे। और बेटा, जितना ये ऊपर दिया गया है, जो आपको वर्कशीट में दिया जाता है, इसको भी आप पूरे कंटेंट को अपनी शीट पे लिखिए, अपनी कॉपी में लिखिए। उसके बाद प्रश्नों के उत्तर भी कीजिए, साथ ही इन्हें याद कीजिए और अपनी पाठ्य पुस्तक, अपने विज्ञान की पुस्तक से इस पाठ को पढ़िए। अब लगभग आपका ये पूरा पाठ ख़त्म हो चुका है। जब आप पूरा पाठ एक बार दोबारा पढ़ लेंगे तो आपको पिछला भी सारा याद आ जाएगा, और साथ ही साथ आप उसमें दिए गए प्रश्न उत्तर भी करिए, ताकि आपका पूरा पाठ तैयार अच्छे से समझ आ जाए आपको। यदि आपको कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप अपने टीचर से भी इसको क्वेश्चंस को पूछ के उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से बेटा, अब देखिए, हमें यहाँ पर कैप जो हमें मैसेज दिया जाता है कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी हमें ध्यान रखना है कि कोविड के विरुद्ध लड़ाई से में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने, खुद भी जागरूक बनिए और अपने सभी संबंधियों को भी इस चीज़ का जागरूक बनाइए। और हम सबको कोविड से फाइट करनी है और वापस अपने शेड्यूल में, वापस अपने स्कूल में फिर से मिलना है और फिर से हमें मज़े करने हैं। लेकिन ये कुछ समय बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी है, क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी और फिर कोविड हमें मिल जाएगा। इसलिए हमें कोविड से दूर रहना है और बचाव करना है अपना। तो इसी तरह से बेटा, इसी तरह से सीखते रहिए। कीप लर्निंग, enjoy learning, stay blessed and healthy, stay connected। बेटा, कनेक्टेड रहिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप समय पर अपना काम कर सकें। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चों को ये अच्छे से समझ आ गई है जो ये वर्कशीट है, और आपने पहले भी सारा काम अच्छे से कर लिया है। अगर कुछ रह गया है तो इससे संबंधित पिछली जो वर्कशीट्स हैं उनको कंप्लीट करिए, चैनल पर उपलब्ध हैं, ताकि आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। और एक बार अपना चैप्टर बुक से ज़रूर पढ़िएगा बेटा। अगर आप बुक्स नहीं पढ़ेंगे तो आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। वर्कशीट को सिंगल पेज की बनाना होता है तो लिमिटेड कंटेंट लिया जाता है एक दिन के लिए, और आपके पूरे चैप्टर को ऑलमोस्ट अब कंप्लीट कर दिया गया है। तो आप अपना चैप्टर
स्टार्टिंग से एक बार पढ़ेंगे तो आपको सभी पोषक तत्वों के बारे में भी पता चलेगा, और उसके बाद सभी पोषक तत्वों के बाद ही आपको ये रेशे और पानी आदि के बारे में बताते हुए चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी तरह से बेटा, कीप लर्निंग, enjoy learning, stay blessed and healthy. Thank you. Bye.